नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 आंसर की प्रकरण को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा आदेश कोर्ट की तरफ से आ गया है। 17 मार्च तक नियुक्ति को लेकर के आदेश दिया गया है। ये अवमाननावाद पर कल सुनवाई हुई है और अब 6800 आर्डर को लेकर के असमंजस की स्थितियाँ कब तक स्पष्ट होंगी, क्या इसके लिए भी अवमाननावाद की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। 7,360 पदों पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का आदेश जारी है और यहाँ पर एक और अवमाननावाद में बेसिक शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों पर कोर्ट की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। साथ में 67,000 पदों की पुलिस भर्ती में जो होने वाली है उसके लिए फरमान जारी हो गया है और यहाँ पर बड़ी वार्निंग सामने निकल कर आई है कि बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं तो शिक्षकों को वेतन नहीं। और साथ में बेरोजगारों का सत्याग्रह, प्रशिक्षितों ने घेरा मंत्री आवास, पद से कम आवेदन, अब सीधे साक्षात्कार और पीएम श्री। स्कूलों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट, तो जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और हम यही आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंसर की प्रकरण को लेकर के। बहुत ही बहुप्रतीक्षित आप सभी लोगों का मामला, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी पर एक अतिरिक्त अंक दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार व अन्य को 17 मार्च तक आदेश का पालन करने की मोहलत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किए जाने की दशा में अगली तारीख यानी 17 मार्च को उपस्थिति हो और यह बताएं कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि आदेश के पालन पर विचार किया जाए रहा है, 3 सप्ताह का समय दिया जाए, इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अरुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र ने बहस की। याचियों को 1 नंबर देने संबंधी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने गलत उत्तर कुंजी की चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को 1 नंबर देने का निर्देश जारी किया जा चुका है, पहले भी आप सभी लोगों को पता है। अब बात कर लें यहाँ पर, ये तो रही जो यहाँ पर हाई कोर्ट और सिंगल बेंच में याची, उनके लिए बहुत ही अच्छा और स्पष्ट आदेश आ गया है। जो आपकी कंटेम्प्ट फाइल दायर की गई थी उसको लेकर के अब यहाँ पर अवमाननावाद में ये आदेश आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी 2 मैटर रुके हुए हैं। एक तो कॉमन अंक के लाभ को लेकर के फिर से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसपे आप सभी लोगों को पता है 14 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है और उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई से ये स्पष्ट हो जाएगा क्या कॉमन अंक का लाभ हाईकोर्ट और में याचियों के अलावा किसी अन्य को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इधर अब बात कर लें यहाँ पर इन सभी मैटर्स को देखते हुए क्या 6800 केस में भी अवमाननावाद दायर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी तक बता दें कि यहाँ पर 60 से 62 दिन हो गए और कोर्ट ने आर्डर अभी तक डिलीवर नहीं किया। और जैसा कि संभावित था कि 10 फरवरी तक आर्डर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन वो भी डेट आप सभी लोगों के समझ आ चुकी है। आज 9 तारीख है और आज तक भी कोई भी अपडेट नहीं मिला है कि आर्डर डिलीवर होगा। तो जहाँ तक हम आपको अवगत करा दें, अब इतनी जल्दी आर्डर डिलीवर होने को लेकर के जो स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट होने वाली हैं जल्द, क्योंकि यहाँ पर आंसर की प्रकरण में भी यहाँ पर हलफनामा दाखिल करने को लेकर के या चीज़ें स्पष्ट करने को लेकर के जो समय लिया गया है, इस समय में भी चीज़ें स्पष्ट होगी। तो अब देखने वाली बात होगी आर्डर को लेकर के क्या स्थितियां स्पष्ट होंगी। जहां तक विचार यही है कि अगले वीक में, जैसा हमने पहले भी कहा है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड वीक में आर्डर पर को लेकर के बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। और इसी तरीके से पहला सप्ताह लगभग खत्म हो चुका है। अब दूसरे सप्ताह की जो संभावनाएँ हैं, देखने वाली बात होगी कि कब तक वो स्पष्ट होती हैं। और जहाँ तक बात रह गई 6800 केस आर्डर की, जैसे ही ये डिलीवर होता है और बेसिक शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ नियुक्त के लिए पदों की जो बात चल रही है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पद कहाँ से आएंगे, क्या होगा, इसके लिए अभी भी असमंजस बना हुआ है। क्योंकि आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, 6800 केस में यहाँ पर ओवरलैपिंग सहित चयन सूची 2 बहुत अहम मुद्दे हैं, जिनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से नियुक्ति में लाना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गया है। क्योंकि अब बेसिक विभाग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है, वरना 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य मुश्किलें
खड़ी हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए 6800 केस का आर्डर हम यही आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक में ज़रूर डिलीवर हो और साथियों के लिए जो इतने दिनों की मानसिक प्रताड़ना है उसका अंत हो, और जो भी आर्डर आए साथियों के पक्ष में आए, चाहे वो ओवरलैपिंग से जुड़े हों या हमारे 6800 चयन सूची से संबंधित साथी हों, जो किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर हिला हवाली नहीं छोड़ के रखे हैं। और जो साथी ये कह रहे हैं कि 6800 चयन सूची रद्द होगी, वो केवल भ्रम मात्र में जी रहे हैं, किसी भी तरीके से रद्द नहीं होगी। ये बेस विभाग और सरकार दोनों चीज़ें स्पष्ट करते हुए यही स्पष्ट है। क्योंकि हम बता दें, इस स्पष्टता का कारण यही है कि अगर चयन सूची रद्द होगी तो भर्ती पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तो इसको लेकर के न तो चयन सूची रद्द होगी और ना ओवरलैपिंग में चीज़ें अस्पष्ट होंगी। ओवरलैपिंग के भी साथियों को सीटें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसा कि अपडेट आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 6800 केस आर्डर का समय और कितना लेता है, क्या बेंच इसका और आर्डर डिलीवर करने में समय लेती है या अवमाननावाद दायर करने के बाद आर्डर पर लेती है। तो ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी कि आर्डर को लेकर के आगे क्या स्थितियां होती हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण और सही और सटीक अपडेट आता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसके लिए छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़ लीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यह महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए खबर निकल कर आ रही है, जो है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार में राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। जल्द शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। बड़ी अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7360 पदों पर जो ये भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर बड़ी वार्निंग सामने निकल कर आई है। ये झारखंड सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और ससमय ये आदेश आप सभी लोग प्रत्येक राज्य में देख सकेंगे। जो आदेश है उसमें लिखा गया कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को जनवरी का वेतन और मानदेय नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले और नहीं बनाने वाले शिक्षकों को रिपोर्ट मांगी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी महीने का वेतन जारी होगा। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2022 में सभी जिलों में शिक्षकों को निर्देश दिया था कि बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत राज्य में सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षकों के लगभग 1,15,495 शिक्षक कार्यरत हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में इनमें से 1,04,895 शिक्षक की बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे थे। करीब 10,600 शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे थे। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को रिमाइंडर भेजा था और बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर वेतन भुगतान नहीं किए जाने का चुनौती दी थी। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं और ये प्रत्येक राज्य फॉलो करने जा रहा है कि बायोमेट्रिक हाजिरी के माध्यम से ही अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक की है उसी के अनुसार यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनको वेतन मिलेगा। जनवरी का वेतन को लेकर के स्पष्टता की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण खबर। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी है कि बेरोजगारों का सत्याग्रह प्रशिक्षितों ने घेरा मंत्री आवास। यहाँ पर देख सकते हैं लेखपाल एवं जेईई सहित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए। नकल रोधी कानून बनाने के साथ साथ नकलचियों की सूची सार्वजनिक करने को लेकर बेरोजगारों ने बुधवार को गांधी पार्क में सत्याग्रह किया गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जेई और पटवारी भर्ती में भाजपा नेता समेत कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कई चीज़ें स्पष्ट हैं। यहाँ पर उनको लेकर के बात की गई है, कई तरह के यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं और कई तरह के मांगे की गई हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा सामने निकलकर जो वर्तमान स्थायी स्थिति को देखें तो लग रहा है कि यहाँ पर जो है भर्तियों में घपले और नकल को लेकर के इन सारी चीज़ों को लेकर के युवा परेशान हैं और लगातार इसको लेकर के वो मांगे अपनी तेज कर रहे हैं।
अगली महत्वपूर्ण खबर फिर से निकलकर सामने आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार ने यहां पर पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बुधवार को पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प जारी किया। इन पदों को भरने में यहां पर लगभग 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च आएगा। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2,56,000 पुलिसकर्मी की जरूरत पूरा करने का लक्ष्य बनाया। इसके कवायद शुरू कर दी गई है। इन 67,000 पदों में 48,447 पद सीधी नियुक्ति की जाएगी। सीधी नियुक्ति वाले पदों को 20,937 पद दरोगा और उनके समकक्ष होंगे। सिपाही चालक के 5500 और सिपाही के 22,010 पद शामिल हैं। इसमें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का दूसरा चरण लागू करने के लिए 19,288 पद भरे जाएंगे। राज्य कैबिनेट के स्तर से पहले भी इसकी मंजूरी दी गई है। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान यहां पर राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। अगली और स्पष्ट न्यूज सामने देख सकते हैं, लिखा गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के साक्षात्कार 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें पद से कम आवेदन आप सभी लोग देख सकते हैं आए थे। इसको लेकर के स्पष्टता दी गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, पीएम श्री से संवारेंगे 1753 स्कूल। उत्तर प्रदेश में 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत संवारा जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से चयनित स्कूलों की सूची जारी कर दी गई है। 1753 स्कूलों में सर्वाधिक स्कूल गोरखपुर के व प्रयागराज के 47, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ 43 स्कूल, जौनपुर हरदोई के 42, गाजीपुर रायबरेली के 36, बुंदेलखंड सिद्धार्थनगर के 35 स्कूल इसमें शामिल हैं। जितने भी स्कूल शामिल उनको लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे आज की बहुत और महत्वपूर्ण खबर की, क्योंकि जो स्पष्ट न्यूज है यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना वाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, प्रताप सिंह बघेल जी, निदेशक सुधा मैम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन अफसरों को जवाब देने की मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी की तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन की वन और से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकों की तरफ से अधिवक्ता एलपी मिश्रा और रवि कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि इन अफसरों ने न्यायालय के 14 फरवरी 2013 एवं 30 जुलाई 2014 के आदेशों को सीधे तौर पर अनदेखी की है। आरोप लगाया कि इन अफसरों ने जानबूझकर पिछले 10 साल से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया है। कोर्ट ने अपने आदेश में 4 याचिका संख्या 2 से 5 के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक अध्यापक समायोजित करने पर विचार करने के लिए कहा था। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह एवं पंकज खरे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिका नियुक्ति पाने के हकदार नहीं है। जवाब से संतुष्ट न होने पर कोर्ट ने अवमानना आरोप तय करते हुए कहा कि इन अधिकारियों द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश को न मानकर कोर्ट की अवमानना की जा रही है। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकलकर आ गई है, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो भी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी जिनको हमने यहाँ पर चर्चा किया है उनसे संबंधित अगर अन्य कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे, स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि यहाँ पर लगातार नए नए घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, नए नए आदेश और नए नए अवमानना वादों पर आदेश बराबर आ रहे हैं। तो जो कुछ आप सभी लोगों के लिए आर्डर से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित, कॉमन अंक के लाभ से संबंधित हो, चाहे आपका चयन सूची से संबंधित हो, चाहे आंसर की प्रकरण से संबंधित कोई भी अपडेट हो, हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के हम प्रतिदिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और हम यही आशा करेंगे हमारे इस प्रयास को आप सफलता जरूर प्रदान करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग जुड़ेंगे और अपने साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हमारे एमके स्टिचिंग परिवार से संबंधित समस्त साथियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल से जुड़ते रहें।